नमस्कार। साकारिस्ट देवेंद्र अग्रवाल। हमने मनी कॉन्टेस्ट में ये देखा कि बंदे के पास धन कैसा होगा। अब हम ये देखते हैं मनी कॉन्टेस्ट में कि धन कहां से आए, कौन से फील्ड में काम करने से इसको धन मिलेगा, या मनी कमाएगा, या अर्निंग होगी। तो हम फील्ड कर्म 10वां भाव हम देखेंगे। 10वां भाव जिससे जिस फील्ड में काम करके पैसा कमा सकता है। 10वें भाव का मालिक है चंद्रमा। 10वें भाव का नक्षत्र लॉर्ड है मरकरी। 10वें भाव का सब लॉर्ड है जुपिटर। और 10वें भाव का सब लॉर्ड है केतु। केतु यानी धारणा, मिस्टिक। हम जो धारण करते हैं, जो धार लेते हैं, उसी काम से धन मिलता है। लेकिन हमें क्या धारना चाहिए, हमारे लिए क्या फील्ड होना चाहिए, इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना कि केतु जी कहां विराजमान है। अब हम देखते हैं तो केतु इनके कर्क राशि में 17 डिग्री के हैं। 17 डिग्री के हैं। 17 डिग्री के कर्क राशि में होने की वजह से ये मरकरी के नक्षत्र में है। केतु कर्क राशि में यानी वाटर एलिमेंट में। वाटर कैसा? बहता हुआ। समय के साथ जिस भी लाइन में इनको बहने का मौका मिले, चलने का मौका मिले, या ऐसी चीज जिसमें धारा प्रवाह काम हो, ऐसे काम के अंदर ये जब अपना फोकस करते हैं तो इनका फील्ड में डेवलपमेंट होता है। फील्ड में डेवलपमेंट मरकरी रिलेटेड, यानी जल और मरकरी, जल और बुध। जल यानी लंबा बहता हुआ, मरकरी यानी थोड़ा थोड़ा चलता हुआ। मरकरी विराजित है 11वें घर में, कन्या राशि में। और मरकरी वापिस मून के नक्षत्र का। यानी इस बंदे को जो भी कर्म करना है, 9th हाउस, केतु विराजमान है इनके 9th हाउस में। 9th हाउस ये बोलता है ज्ञान द्वारा, एक्सपोर्ट द्वारा, हायर स्टडी द्वारा, टीचिंग द्वारा, धर्म द्वारा, और भी रिलीजियस सिस्टम में जो भी आता है जो। लेकिन 9th हाउस में है, साथ में मरकरी का नक्षत्र भी है। मरकरी और मून रिलेटेड काम में इनको अपना फोकस लगाना चाहिए। कर्क केतु मून की राशि में बैठा है, कर्क राशि, मरकरी के नक्षत्र में बैठा है। यानी मरकरी 11वें घर में बैठा वापिस, और 9 और 12 का रिजल्ट दे रहा है। और मून 5वें घर में बैठा है। तो इस बंदे को एक्सपोर्ट रिलेटेड
एंड टीचिंग रिलेटेड एंड ज्योतिष रिलेटेड और रिलीजियस पॉइंट रिलेटेड में कर्म करना चाहिए। अब इनमें क्या कर्म करना चाहिए? तो मून 5th हाउस में बैठा पाइसेस राशि, क्योंकि इनको फील्ड वही मिलेगा जो वास्ट फील्ड, उस फील्ड के अंदर इनको डेवलपमेंट करना चाहिए, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, और लोगों को एजुकेट करना चाहिए, जिससे इनको कमाई हो, आनंद मिले और समृद्धिशाली। इनका फील्ड मरकरी और मून रिलेटेड फील्ड है। अब मरकरी और मून रिलेटेड फील्ड क्या? मून यानी इमोशन, मरकरी यानी चलते रहना, विचारों को चलते रहना। जब वो विचार इनके चलते रहेंगे और उन विचारों को ये एग्जीक्यूट करने में कन्वर्ट करेंगे, तब इनको पैसा मिलेगा, काम मिलेगा। लेकिन पैसा और काम कैसा मिलेगा? इनके पास छोटे छोटे लोग या छोटा छोटा काम, छोटा छोटा काम कंटिन्यूटी में चलता रहे, और ये मल्टीपल टास्क में काम करेंगे। लेकिन इनको स्थिर होना पड़ेगा कि जैसे कोई ये बंदा कपड़े का काम कर रहा है, तो इसको कपड़े के काम पे कंसंट्रेट करना होगा, और इसके साथ में जो उसका दूसरा कोई भी लाइन है, टीचिंग रिलेटेड लाइन है, या और भी जो लाइन में वो काम कर रहा है मून और मरकरी रिलेटेड, उस काम में भी स्थिर के काम करते रहना होगा। इसको सफलता थोड़ी लेट से मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छी मिलेगी, स्वस्थ मिलेगी, और ये सबसे अचीवर होगा। ये इस कुंडली में दिखता है। इसलिए हमें इसको ये समझना जरूरी है कि ये बंदे को काम कहां से मिलेगा, और काम कहां से मिलेगा, और काम मिलने से धन कैसे आया, और धन आके उस बंदे ने धन को कहां कन्वर्ट करना चाहिए, तब उसके पास वो धन सेफ रहेगा। यानी इस बंदे को कपड़े का काम, ग्रोसरी रिलेटेड काम, टीचिंग रिलेटेड काम, ज्योतिष रिलेटेड काम, काउंसलिंग रिलेटेड काम करते हुए जो भी इनकम इसको जनरेट होती है, उस इनकम को इसको मल्टीपल प्रॉपर्टी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने से इसके पास धन वृद्धि होती रहेगी, और उस धन वृद्धि में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के साथ इसकी इनकम भी जनरेट होती रहेगी। उसका कारण अगेन 6th हाउस में बैठा मरकरी, यानी रेंट इनकम भी इसको जनरेट होती रहेगी। इसलिए इसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्लस इसको अपने काम पे फोकस रखना चाहिए। काम पे फोकस रखेगा तो ये इनकम करेगा, और इनकम करेगा तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा तो उस प्रॉपर्टी से भी इसको रेगुलर इनकम जनरेट होती रहेगी। और वो जो भी इनकम जनरेट होती रहे उसको सेव करे, और सेव करके वापिस री प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते रहे। यही इसकी ग्रोथ होगी, यही इसका डेवलपमेंट होगा। धन्यवाद, थैंक यू।